अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी आफ्टर इंडिया अफगानिस्तान आल्सो वांट्स हाइब्रिड मॉडल और डी डायरेक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लेटेस्ट सब जो क्लास में इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है सना हमजा जी का। आफ्टर इंडिया अफगानिस्तान ऑल्सो वांट्स हाइब्रिड मॉडल फॉर चैंपियनशिप ट्रॉफी। अफगानिस्तान ने भी ऐसा कर दिया क्या? पता नहीं, मुझे अभी तक कहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिखी है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज मुझे जरा कमेंट में लिंक पेश करिएगा, मैं पढ़ूं तो जरा। मतलब अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक मेरी नजरों के सामने से ऐसी नहीं, हाँ उड़ती उड़ती खबरें आई थी, ट्विटर पे कोई लिख रहा था, लेकिन कोई सोर्स नहीं बता रहा था कि कहाँ से इसका सोर्स क्या है क्या नहीं है। बाकी देखता हूँ सना जी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे इस पर तो। पहले इंडिया और अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। जराये के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान को खरी खोटी सुनाई है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाराज हो गया है। लिहाजा उन्होंने आईसीसी को रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे दी है कि वो पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। लिहाजा इंडिया की तरह अफगानिस्तान के मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएं। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? जैनुल आबिदीन। सर देखिए, हम ना इंडिया के पीछे पड़े रहे कि इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले। हमने ना तो बाकी बोर्ड्स की फिक्र की, ना उनके बारे में सोचा। अब अफगानिस्तान की जानिब से आईसीसी को एक रिटर्न लेटर गया है कि वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, लिहाजा इंडिया की तरह उनके मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले के ऊपर? पहले इंडिया नहीं आ रहा था, अब अफगानिस्तान ने भी आने से इनकार कर दिया है। पहली बात तो ये कि वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते। दे आर फार स्ट्रॉन्ग देन यू, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, किसी भी सेंस में आप कह लें। इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ी मैशियत है, 1.5-2 अरब की वो आबादी है, और आप उनके साथ नहीं लड़ सकते किसी भी। भाई मिलिटरी बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पाया, क्योंकि अगर बोला था डाला आ जाता, फिर कोई उठा कर ले जाता। सच तो ये है कि मिलिट्री में भी आप लड़ नहीं सकते। आप 4 लड़ाइयां हमसे लड़कर देख चुके हैं, कश्मीर का आधा इंच नहीं ले पाए, 93,000 का सरेंडर भी हुआ, आधा मुल्क भी गया। तो ये आपकी फौज बहुत अच्छी तरह से समझती है कि भारत से वो लड़ नहीं सकती। बाकी आप अजीमो शान शहंशाह टाइप कह के और अपनी फौज को कहते रहिए, बट 93,000 का सरेंडर तो एक रियलिटी है ना। रियलिटी आप नहीं बदल सकते। बाकी जो हवाई किले बनाने हैं, जो अपनी फौज के बारे में वो फरिश्ते आ जाएंगे और फलाने की सेना है और कलमा गो है और ये है वो कहते रहिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी ये है कि 93,000 ने सरेंडर किया था। किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकते। दूसरा, वी आर द नेशन, वी आर नॉट द नेशन ऑफ आवर वर्ड्स। हम अपने अल्फाज पे तारीख उठा लें, किसी भी शोबे से, किसी भी हवाले से, हम आज तक अपने अल्फाज पे कायम रहे नहीं कभी। ठीक है, तो यही हमारी पीसीबी की मैनेजमेंट थी, जो बज़िद थी कि भाई हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड यू सब ने देखा व्हाट जस्ट हैपेंड। $20 मिलियन पर बिक गए हम। जी माशाल्लाह, शुक्र करें वो मिल जाएं और मिल के लग जाएं। सर क्या कहना चाहेंगे? अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ साथ आने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अफगानिस्तान को एक कह लें कि मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर खड़ी खड़ी सुनाई हैं, उनके मुल्क के हवाले से बातें की हैं, जिसके बाद अब अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। बात यह है कि आप दुआ ये करें कि आपकी जो झुंड है ना, झुंड नुमा जो कौम है, इसको कौम बनने की अल्लाह ताला की ज़ात तौफीक दे और उतनी हमारे अंदर खुद इरादियत और गैरत पैदा करें। यही कानून तो ये क्या बेहतर है, हमसे बेहतर है गैरत में और वकार में अपने में। कौन, अफगानिस्तान या इंडिया? सारे बेहतर हैं, सारे बेहतर हैं। सर हमने तो बड़े दावे किए थे कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम उसके बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा के दिखाएंगे। सारे दावे धरे के धरे रह गए। ये पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। हम वो पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ने वाले लोग हैं जो तारीख से बिल्कुल हटी हुई भी है। तो हम तो खोखले नारों और सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारने वाली कौम है, तो हम ऐसे ही रहेंगे। सर अफगानियों को तो हम कहते थे कि हमारे भाई हैं, हमारे भाई भी कह रहे हैं कि हमें नहीं आना भाई आपके मुल्क में, हमें आपकी मेहमान नवाजी नहीं चाहिए, हमें आपके साथ कोई भाईचारा बरकरार नहीं रखना। तो जो आपकी अपनी पाकिस्तानी कौम है उसके साथ आप लोग क्या करते हैं?
दूसरों को भाई बनाते हैं, अपनी कौम को तो संभाल ले पहले। यानी अफगानिस्तान ठीक कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पाकिस्तानी होके कह रहे हैं। नहीं देखें, मेरा तो दिल है कि इंडिया है। हम मैं कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, दिल तो ये है कि सब आए, लेकिन क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हम अपनी बात मनवा सकते हैं? सर बात यह है कि हम अपनी बात नहीं मनवा सकते, और उसके साथ साथ ये है कि क्या आपको लगता है कि वाकई में इंडिया पाकिस्तान आकर अगर खेलती है तो वो सेफ रहेगी? देखें, यहाँ पे सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है, और ऐसा कोई ऐसा मामला नहीं है। ठीक है। और दूसरा वो ठीक है, पॉलिटिकली प्लेयर्स उनके भी चाहते हैं कि हम वो पाकिस्तान आए। यहाँ पे हमेशा जब इंडिया रियली सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है? सच में? भाई साहब आप लोग थोड़ा बड़े हो जाइए यार, ये बच्चों वाली हरकतें बंद करिए, आप लोग थोड़े मैच्योर हो जाइए। सच बोलने में बुराई नहीं है, सच बोलेंगे तो लोग भले कड़वा लगेगा लेकिन उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। जब आपने मानना ही नहीं है कि सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, तो ये बहुत बचकाना बातें हैं। बच्चा कोई कहे ना, अनपढ़ कोई कहे तो बात समझ में आती है। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप बातें भी अच्छी कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर आप कहें कि सिक्योरिटी का इशू नहीं है, कमाल है यार। मतलब आप लोगों को ऐसा बोलने में शर्म भी नहीं आती कि यार हम सरेआम झूठ बोल रहे हैं। आपके इस झूठ की पोल खुल जानी है 2 मिनट में, आपके कपड़े फाड़ देने इस पर मैंने, तब भी आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि यार मैं खड़े खड़े ऑन एयर ऑन कैमरा कैसे झूठ बोल सकता हूं यार। मतलब इतनी बेशर्मी मुझ में तो नहीं है भाई। अब पाकिस्तानी बेशर्म है ये मुझे पता है, लेकिन मतलब इतनी बेशर्मी तो मत करो यार। हमेशा जब इंडिया की टीम आई है उनको प्यार मिला है, और हम भी प्यार करने वाले लोग हैं, और हम वी आर पीसफुल और वी वांट पीस एंड वी वांट लव। और ये 21वीं सदी है, यहाँ पे वो जंग वो तो चीज़ें नहीं हैं अब, ठीक है। पीसफुल हैं। इनके देश का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कहता है अनवारुल हक काकड़ कि कश्मीर के लिए हमें भारत से 300 बार जंग लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। ये मैसेज पीस का है। भारत से कश्मीर के लिए 300 बार जंग लड़नी पड़े, ये मैसेज पीस का है। एक पीसफुल आदमी ऐसे मैसेज दे सकता है, या एक पीसफुल नेशन ऐसे मैसेज दे सकता है? अगर आप इसे पीसफुल होना कह रहे हैं तो भाई मुझे शक है कि आपका ब्रेन डेड हो चुका है। आप में सोचने और समझने की शक्ति जो है वो गायब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो हम भी अपनी इकोनॉमी बेहतर चाहते हैं, सारा कुछ चाहते हैं, इंडियन टीम को भी चाहते हैं, इंडियन पीपल को भी चाहते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि सियासतदानों पे और पॉलिटिक्स पे आके जो बात रुक जाती है, दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस एट पॉलिटिकल एंड। हमें मान लेना चाहिए थी कि बीसीसीआई जीत गया और पीसीबी हार गया। एग्जैक्टली यार इसमें ना इंडिया की गलती है ना अफगानिस्तान की गलती है। मुझे जो लगता है ना इन्हों की सारी अपनी गलती है। अच्छा। देखिए मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया यहाँ पे आके खेले, अफगानिस्तान यहाँ पे आके खेले, हम लोग उनको सपोर्ट करने भी जाएंगे। देखिए जब इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ मैच होगा ना, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। असल सपोर्ट जो होगी वो क्रिकेट को होगी। आप देखो अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ है, उस वाकये को करवाया क्यों गया है? मुझे लगता है वो इसी वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए करवाया गया कि इंडिया आई ना, क्योंकि देखो आपको सिक्योरिटी के मसले मसाइल पहले ही इतने ज्यादा हैं। अफगानिस्तान ने भी सोचा यार उत्थे दे उन्होंने अपने हालात से ही नहीं गए, हम लोग कैसे जाएं? फिर मोहसिन नकवी साहब और ये सारे, यार देखो अब आपने किसी मुल्क को बुलाना है खेलने के लिए, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल होगी, आप इसलिए बुला रहे हो उनको, फिर आप उन्हीं को बातें भी कर रहे हो, तो उन्होंने क्यों आना है? उन्होंने कहना यार हम एक तो आए भी अपना वक्त ज़ाया करके, कीमती वक्त ज़ाया करके। देखो पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया में भी अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान ने तो काट दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हार जाती है, अभी रिसेंटली आ रही है जिम्बाब्वे से। ओ यार अल्लाह मैं क्या कहूँ, मेरी माँ ने कहा था कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का मैच बेटा देख लो, पाकिस्तान जीत जाएगी, बड़ा हल्का मैच है। मैं इस्लामाबाद में था, मैंने मैच देखा, पाकिस्तान हार गई, मैं पागल हो गया। मैंने माँ को फोन किया, मेरी माँ रो रही थी, कहती लाख लानत ऐसे प्लेयर थे जो जिम्बाब्वे ने नहीं हरा सके। देखिए आपने कभी किसी टीम को बुलाना है, देखिए मैंने किसी मेहमान को बुलाना है अपने घर, मुझे पता है मुझे उस मेहमान से फायदा होगा, मैं थोड़ी उसकी इज्जत करूंगा खुद दिल से भी और वैसे भी ऊपर ऊपर से कि यार आप बहुत अच्छे हो, आप आओ खेलो। जब वो खेल के चला जाए फिर जो मर्जी करो, क्योंकि उससे मेरे घर का माहौल अच्छा हो रहा है। अब मेरे घर का माहौल भी अच्छा उस बंदे से हो रहा है, मैं उस बंदे के खिलाफ बातें भी करूँ, उन्हें तो यही कहना कि भाई मैं नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल से कराओ, साढ़े दुबई कराओ मैच, श्रीलंका कराओ, वो अपने बिल्कुल राइट में है।
जहाँ वो तक पहले इतनी खार खाते हैं पाकिस्तानियों से, ऊपर पे जो है ये मोहसिन नकवी ने जलती पे तेल का काम कर दिया है। भाईजान ऐसे ही है ना, जख्म पे नमक छिड़ोगे तो दर्द तो होगी, जलन तो होगी ना। इनको चाहिए था कि बड़ी इज्जत से इनविटेशन लेके खुद जाना चाहिए था कि यार हम आपको एज अ रिस्पेक्ट ऑनर करते हैं कि हम आए हैं आपके पास, आप हमारे पास आए, आपकी सिक्योरिटी के मामला सारे क्लियर होंगे। हमारे मुल्क में आके खेले। हाँ, आप इधर बैठ के उनको बातें भी कर रहे हो, फिर उन्होंने उत्तो कह रहे हो जी आप आ जाएं, तो उन्होंने तो यही कहना यार मैं भी होऊंगा तो मैं कहूंगा यार मैं नहीं आ रहा। इंडिया का ना हमेशा एक ही मौकफ रहा है कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क नहीं है और हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, लिहाजा हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। और आप देख लें कि चंद दिन पहले पाकिस्तान में क्या हुआ, आए दिन पाकिस्तान को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया जाता है। हर दूसरी बड़ी शाहराह के ऊपर आप देखें कि कंटेनर लगे होते हैं, शेलिंग हो रही होती है, इदारे और अवाम आमने सामने होते। भी कहा जा रहा है कि 200 के करीब पाकिस्तान के जो एहतजाजी लोग थे, जो मुजाहिरीन थे, वो मारे गए हैं। अब ये खबरें जब इंटरनेशनल मीडिया चलाएगा तो कौन आके हमारे मुल्क में खेलना पसंद करेगा? कौन कहेगा कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, वहां जाके आप खेलें? यार पाकिस्तान बहुत महफूज है, इतना ज्यादा महफूज है, इसको जलील इन लोगों ने, हुक्मरानों ने किया हुआ है। पाकिस्तान में इंडिया अगर आएगा ना, यकीन मानो, और जो जो बंदा हमला करना चाहेगा वो भी कहेगा यार इंडिया आई है, हम स्पेशल इनको देख रहे हैं, हमें कितना अच्छा लग रहा है, या अफगानिस्तान आई है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की मुझे सर जी, सपनों की दुनिया से बाहर आओ, रियलिटी में आओ, रियलिटी में आओ। सोचो विराट कोहली, रोहित शर्मा या हमारी टीम का एक भी प्लेयर, हमारे सपोर्ट स्टाफ का एक भी मेंबर कितना बड़ा एसेट होगा बंधक बनाने के लिए, होस्टेज बनाने के लिए। उसके बदले कोई भी कुछ भी काम कराया जा सकता है। हमारे प्लेन को हाईजैक किया गया, उसके बदले में क्या हुआ? मसूद अजहर जो आपके यहां बैठा हुआ है उसको छोड़ना पड़ा हमें। जकीर रहमान लखवी, उसके साथ एक और बंदा, 3 बंदे छोड़ने पड़े हमें, आतंकवादी छोड़ने पड़े, तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी। आज भी वो तीनों पाकिस्तान में बैठकर हमारे खिलाफ काम करते हैं, मुंबई जैसा अटैक कराते हैं। बड़े हो जाओ सर, बच्चे नहीं हो, बड़े हो जाओ। शादी हो गई होगी तो 2-4 बच्चे भी पैदा करने की क्षमता होगी तुम में। तो बाप बनने की उम्र हो गई है तो बच्चे मत बनो। आप कह रहे हो सिक्योरिटी का इशू नहीं है। एक जरा भी सेंसिबल बंदा होगा ना, जरा भी सेंसिबल, आप सोचो, अगर मैं किसी ऐसे गुट का, जमात का सरगना हूं ना मैं, तो मेरे लिए ये तो मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी ना, ये इतनी बड़ी कि आप समझ नहीं सकते। एक विराट कोहली अगर मेरे अंडर आ जाए तो मैं तो भारत से पता नहीं क्या करवा लूं मैं। और क्या पता, आपकी फौज पर हमें भरोसा नहीं। आपकी फौज के पाले हुए ये जमातें, अगर वो उनसे फौज आपकी कहवा दे कि इनको किडनैप करवा लो, इनको अगवा करवा लो, जो होगा देखा जाएगा, आप समझ रहे हैं कि क्या होगा? फौज तो कहती कि नहीं हमें तो पता ही नहीं है कौन है क्या नहीं है, हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके देश ने, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जब आपके देश ने एक पत्रकार को नहीं छोड़ा, डैनियल पर्ल, भूल जाए हम लोग डैनियल पर्ल को। शायद आप नई जनरेशन है, आपको नहीं पता होगा डैनियल पर्ल के बारे में। जाइए गूगल पर सर्च करिए डैनियल पर्ल कौन था। उसको आपके पाकिस्तान में मार दिया गया। जर्नलिस्ट था वो, जर्नलिस्ट। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन था, बड़ा टारगेट था, बड़ा एसेट था। जो भी पाकिस्तानी ये कहता है ना कि नहीं हम तो बड़ा प्यार देंगे, प्यार देंगे, अरे यार आपके प्यार की जरूरत नहीं है बॉस। यहां 140 करोड़ लोग हैं अब प्लेयर्स को प्यार देने के लिए। दुनिया में और भी देश है जहां पर लोग रहते हैं जो प्यार देते हैं। आप इस रियलिटी को मानिए कि आपके यहां बहुत बड़ा सिक्योरिटी का थ्रेट है। श्रीलंका की टीम अभी क्यों चली गई? ए टीम क्यों चली गई? अगर सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं था तो आप नहीं जाने देते वापस। पीसीबी कहती कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैच कराओ। जबकि पीसीबी के हेड और आपके इंटरनल सिक्योरिटी के हेड दोनों एक ही बंदे हैं ना, नकवी साहब। बच्चों की तरह बातें मत करिए, बचपना छोड़ दीजिए। ये जज्बाती फैसले नहीं होते हैं। नहीं नहीं हम तो विराट कोहली को देखना चाहते हैं, विराट कोहली अपनी जान दांव पर लगा कर आए आपको क्रिकेट दिखाने के लिए, हैं? बैटिंग में नहीं होगी उससे, यहां जान पर बनाएगी तो बात। सिक्योरिटी के मुझे लगता है कोई जो है वो असरात नहीं है इस टाइम, सिवाय ये कंटेनर के जो हुक्मरान खुद बताते हैं ना, खुद जानबूझ के करवाते हैं, जानबूझ के इज्जत नीचे करते हैं कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट हो ही ना।
देखो पता नहीं उनको क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो तो ऊपर जो चला रहा है मुल्क उनको पता है, लेकिन ये लोग जानबूझ के ये सब करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का नामो निशान भी ना हो, पाकिस्तान में कोई अच्छी टीम ना खेलने आए, पाकिस्तान के कोई हालात अच्छे ना हो, ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। श्रीलंकन टीम अपनी सीरीज छोड़ के भाग गई है। एक बार पहले भी श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ था और अब भी श्रीलंकन टीम अपनी सीरीज छोड़ के भागी है। फिर आप इंडिया को कह रहे हो कि इंडिया भी आके खेले, अफगानिस्तान भी आके खेले। एशिया कप में सिर्फ टीम इंडिया नहीं आई थी और हमारा एशिया कप जो कहते हैं ना उसका बेड़ा गर्क हो गया था, और अब तो अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा। और आने वाले दिनों में पता नहीं कितनी और मुल्क जो हैं वो ये बात करेंगे कि हमने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना। मैं कहती हूँ चैंपियन ट्रॉफी का अल्लाह ही हाफिज है भाई। और याद आया एक और बात मैं आपको बता दूं, जब लाहौर कोर कमांडर का घर नहीं बच पाया सर, मुट्ठी भर पागल भीड़ ने जब कोर कमांडर का घर जला दिया, उनको जान बचाकर भागना पड़ा। आर्मी के इतने बड़े अफसर, और आप बात करते हैं कि सिक्योर है। आर्मी का इतना बड़ा अफसर जो खुद सिक्योर नहीं है, जिसका घर जला दिया गया, कोर कमांडर का घर लूट लिया गया उसके घर को, और आप कहते हैं सिक्योर नहीं। आपके फॉर्मर पीएम इमरान खान, उनको रैली में गोली मार दी जाती है और आप कहते हैं सिक्योर है। जहां आपका फॉर्मर पीएम सिक्योर नहीं है सर, वहां आप हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी की बात करते हैं। शर्म आती है आपकी सोच पर, आपके बचपने पर। भाई हो सकता है हर बंदे ही कहते हैं हमने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलनी नहीं है, और ये लोग यही चाह रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम देखो, अगर मेरा दिल है ना कि पेट्रोल 100 पे हो जाए तो हुक्मरान कहेंगे 200 पे हो। मैं अगर मेरा दिल होगा ना कि पेट्रोल 200 पे हो जाए तो हुक्मरान कहेंगे या 100 पे हो जाए या 300 पे हो जाए। जो हम लोग चाह रहे होंगे वो कभी नहीं होगा। अच्छा, हम लोग देखो, हम लोग चाहते हैं कि यार आज ये वाला दरख्त इधर लगा हुआ ये उधर हो जाए, कभी वैसा नहीं होगा, उल्टा होगा हमेशा। हुक्मरान कभी हमारी साइड लेगा ही नहीं। हम लोग अगर चाह रहे हैं कि इंडिया अफगानिस्तान यहाँ पे आके खेले, कभी ऐसा नहीं होगा। अगर हम लोग ये कहते हैं ना कि हमने इंडिया को नहीं देखना, पाकिस्तान में अफगानिस्तान को नहीं देखना, वो लोग स्पेशल जाके उनको लेके आते। क्यों? उन्होंने अपनी पावर दिखानी है, उन्होंने दिखाना है कि मुल्क हम लोग चला रहे हैं, हम लोग के पावर अपना हमारी मुट्ठी में सारा कुछ। अगर हम चाहेंगे तो इंडिया खेलेगा। इंडिया को क्या मसला है यार, सिक्योरिटी ये लोग चाहें, इनके पास इतने, अपनी सिक्योरिटी पे ये लोग अरबों रुपए लगा देते हैं हुक्मरान, इनकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इनका अपना दिल नहीं है, इनको पता नहीं क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जो भी करना है आप करो। देखो आप लोग पैसे अपनी जेबें हर जगह से भर रहे हो, पेट्रोल से भर रहे हो, हर जगह से भर रहे हो। आप क्रिकेट बहाल करो, टैक्सेस जनरेट करो। आप टिकट बेचते हो कदाफी स्टेडियम में, कितना टैक्स जनरेट होता है? 18,000 से 20,000 बंदा मेरे ख्याल से कदाफी स्टेडियम में आता है। आप लोग 100 रुपये भी टैक्स लो एक टिकट के ऊपर, किधर बात पहुंच जाती है? 20-20 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक मैच का, टैक्सेस में खाली, जिसकी कोई पूछ नहीं है। दिन का 20 लाख रुपया हो, 10 भी मैच हो तो 2 करोड़ रुपया बन जाता है। 2 करोड़ रुपया आपको टैक्स में जनरेट हो रहा है, आपको और क्या चाहिए? अगर आप लोग क्रिकेट नहीं खिलाओगे, पाकिस्तान का नाम जो नीचे ही रहेगा, ऊपर आ ही नहीं सकता। आप देखो बांग्लादेश में भी मैचेस होते हैं, श्रीलंका में भी होते हैं, इंडिया श्रीलंका भी जाती है देखने के लिए, हर जगह जाती है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्यों? जानबूझ के। देखो बांग्लादेश की सिक्योरिटी हमारे से ज्यादा तो नहीं है, श्रीलंका की तो नहीं है, वहां पे वो जा रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल, वो बड़े रिस्पेक्ट से उनको बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं और उनको एतमाद में लेते हैं कि भाईजान यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है। बेशक वहाँ पे सिक्योरिटी ना अच्छी हो, ऊपर से ऐसे कहते हैं तो वो कहते हैं यार ओके सिक्योरिटी। सर जी मैं फिर कह रहा हूं, बात सिक्योरिटी अच्छी या बुरी होने की नहीं है सर। जहां पे ज्यादा सिक्योरिटी देने की जरूरत पड़े, इट मींस कि वहां पर खतरा ज्यादा है। आप इस बेसिक और सिंपल सी बात को क्यों नहीं समझते? श्रीलंका में पाकिस्तान से ज्यादा खतरा नहीं है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सा पॉइंट है, पाकिस्तानी क्यों नहीं समझते इस बात को? जहां पे ज्यादा खतरा होगा वहीं पर सिक्योरिटी ज्यादा देनी पड़ेगी, देने की जरूरत पड़ती है। जब आप पैदल चल रहे होते हैं तो क्या आप हेलमेट पहन के चलते हैं? अपने सर को सिक्योर करके इतना नहीं चलते ना। लेकिन जब आप बाइक से चलेंगे तेज रफ्तार में हाईवे पर, तो आपको हेलमेट पहनने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपको अपना सर सिक्योर करना है। क्यों? क्योंकि आपके सर के फूटने के चांसेस बहुत ज्यादा, मर जाएंगे आप, जान चली जाएगी गिरेंगे तो। पैदल चलकर गिरने से आप मरेंगे नहीं, चांसेस कम है, इसके सर्वाइवल का रेट ज्यादा है। लेकिन अगर आप 80 की स्पीड में बाइक से बिना हेलमेट के गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो आपके मरने के चांसेस ज्यादा हैं, सर्वाइवल के चांसेस कम है। इसलिए आपको सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना पड़ता है। तो वहां पर आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो जितना ज्यादा बड़ा खतरा होगा वहां पर सिक्योरिटी उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। भारत में या श्रीलंका में या और भी कहीं, यहां पर वहां इतना खतरा नहीं है।
इसलिए वहां पे इतनी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। बेसिक सी बात है भाई। सिक्योरिटी इधर की भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे PSL जब होता है सारे बाहर के फॉरेनर्स आते हैं। ये नहीं कि इंडिया को नया ही मुल्क है, फॉरेनर्स बाहर से भी आते हैं, वो भी खेलते हैं, कुछ भी नहीं होता। क्यों? PSL में इनको पैसे बचते हैं वडेर, PSL में जेबें भरी जाती हैं। इस वजह से PSL को सिक्योरिटी सही फराम हो जाती है। जब कहते हैं जी इंडिया ने आना है, अफगानिस्तान ने आना है, तो हमारे हुकूमत वाले कहते हैं जी नहीं, हमारे पास यही काम है, ना सही बुलाने जा रहे हो। कौन आता है यार? कोई भी नहीं आता ऐसे। ऐसा PSL की बात करी है आपने, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। PSL के पास ही धमाका हो गया। शाहिद अफरीदी को और बाबर आजम को वहां से आपकी फौज निकाल कर लेकर चली गई सेफ प्लेस पर। अब ये मत कहिएगा कि देखिए कितनी अच्छी सिक्योरिटी थी, बचा लिया हमने। अरे बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि बम ब्लास्ट कैसे हो गया, धमाका कैसे हो गया। सेफ नहीं है इसलिए धमाका हुआ। बातों को समझिए आप लोग। ऐसा कोई बात नहीं है ना, हमारे पे कोई चेयरमैन ने ऐसी कोई बात की है, PCB ने किसी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ये सारा उनका प्रोपेगेंडा है। अफगानिस्तान जो है ये इंडिया के पीछे लगा हुआ है। जैसे इंडिया कहती है, इंडिया करती है, वही जो है ना अफगानिस्तान। पहले भी जो इनके मैचेस हुए हैं उन्होंने जो है ना ये अफगानिस्तान ने इंडिया की सपोर्ट की है और जो इंडिया इन्होंने अफगानिस्तान की सपोर्ट की है। और अभी भी जो है वही प्लान इनका चल रहा है। अभी इंडिया ने ऐसे किया और हम भी जो है ना ऐसे करेंगे, हमने भी नहीं खेलना। हालांकि बाकी टीमें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा इशू ही नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी का है, ना कोई मसला ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। लेकिन ये एक प्लान है उनका, इसमें अब क्या सर अफगानिस्तान ने किया ये है कि उनके पेज के ऊपर जो चैंपियन ट्रॉफी 2017 की पिक्चर्स लगी हुई थी उन्होंने वो भी डिलीट कर दी हैं। बस वही बात है ना मैडम, अफगानिस्तान शुरू से ही जो है वो हमारी मुखालफत कर रही है। हालांकि हमारा हमसाया है, मुसलमान भी है, लेकिन वो शुरू से जो है ना मुखालफत पाकिस्तान की करती है। हमारा और उनका जो मैच होता है वो ऐसे ही होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है। वो बड़ी जो है ना मुखालफत ज्यादा होती है उसमें। कोई तो वजह होगी ना कि अफगानी जिनको हम अपने भाई कहते रहे आज वो हमारे जानी दुश्मन हो गए हैं। वो भाई शुरू से ही नहीं थे, वो शुरू से जो है ना वो दुश्मन ही है। अच्छा, वो कभी उन्होंने भाई बनाया ही नहीं हमें, तो वो भाई कैसे हो? वो कैसे? बस वो आपने देखी है, सारे मैचेस आपने देखे हैं। मुखालफत कोई भाई वाली कोई बात है उनमें? नहीं है। लेकिन सर हमारी गवर्नमेंट की कुछ गलतियां हैं ना जिसकी वजह से आज अफगानी हमारा खुला दुश्मन बन गया है। हाँ, इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा चाहिए उनकी सपोर्ट। अभी जो अफगानी इधर रह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट यही कह रही है अभी उनको जो है ना अभी निकालें यहाँ से मुल्क। वो भी अपनी बात पे ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। एक जो मुसलमान भाई हैं, हमें भी उनका ख्याल करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी उनका ख्याल करना चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ जो है ना वो ठीक चले। ऐसे पाकिस्तान में कितने अफगानी ऐसे हैं जो अपने कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं, कई अफगानी फैमिली जो है यहाँ पर रह रही हैं, लेकिन पिछले साल हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें जलावतन कर दिया ये कहकर कि अफगानिस्तान वाले हमारे मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है अफगानियों की वजह से हो रही है, लिहाजा जितने अफगानी थे उन्हें चुन चुन के बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म किया था उनके साथ। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने ज़्यादती की थी। ऐसे किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। हमारे मुसलमान भाई हैं, बल्कि हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। इसी वजह से उनके अंदर भी जो हमारे खिलाफ नफरत है, अभी ये हमारी हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है, उनके खिलाफ कोई उनकी फेवर करते ही नहीं है। तो वो भी इसी वजह से जो है ना। वही बात तो मैं कह रही हूँ, जब आप अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देंगे तो उन्होंने तो आपका खुला दुश्मन होना ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, सारी बात है। जब वो सपोर्ट करते हैं तो कैसे होगा फिर? वैसे मैंने पाकिस्तान की सबसे क्रिकेट की तबाही का राज ये है कि हमने क्रिकेट के अंदर सियासत को ले आया है। क्रिकेट और सियासत बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी की दो चीज़ें हैं। क्रिकेट को क्रिकेट की जगह रखना चाहिए, गेम को गेम की जगह और सियासत को सियासत की जगह। इन्होंने सियासत को गेम के अंदर लगाया, पूरी क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया। आपका अभी तक ग्रोथ रेडी नहीं हुआ। कहा चैंपियन ट्रॉफी के वर्ल्ड क्लास यानी टीमें आनी है, वो अभी तक रेडी नहीं हुआ। पूरा 750 करोड़ एक स्टेडियम के ऊपर लगा दिया, उसके बावजूद वो रेडी नहीं हुआ। और सर 4 स्टेडियम थे, 1280 करोड़ लगाया भी है, लेकिन इसीलिए तो हमने आईसीसी से $20 मिलियन की डिमांड कर ली है कि भाई आप हमें $20 मिलियन दे दें, आप जहां कहते हैं हम इंडिया के साथ मैचेस खेलने को तैयार हैं। यही तो बात है, पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कि हम ये करते कि हम वो करते कि इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा, पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करते थे। ये जस्ट पाकिस्तान की एक ना मीडिया ये खबर दे रहा था। अदरवाइज अंदर खाते कुछ और मामला, अदर खाते ये मामला है जो अभी हो चुके हैं। इंडिया की तो हमें पता था ये होगा, इंडिया की बात हमें पता थी, लेकिन अफगानिस्तान को क्या हुआ है? मैडम मैं पहले बात की कि सियासत है। आपने एक गेम की जगह गेम को रखे, आप गेम के अंदर सियासत का काम ही नहीं है।
हमने गेम के अंदर सियासत जाके पूरी यानी गेम का सत्यानाश कर दिया है, पूरी क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया है, पूरी यानी पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश कर दिया है। क्रिकेट के अंदर जस्ट एक कोई बंदा कोई छोटा ट्वीट कर देता है किसी के खिलाफ अपनी यानी कि कुछ बयान के लिए, उसको टीम से ड्रॉप कर देते हैं। फॉरगेस के साथ क्या हुआ है, ये सब कुछ हुआ ना। अगर आज वो टीम के अंदर होता, रिजल्ट पाकिस्तान का कुछ और होना था। वैसे आपको लगता है कि पाकिस्तान अब कामयाबी के साथ चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवा सकेगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी कई अरसे से जो है मुतनाज़ात का शिकार है? अब मेरे ख्याल में नहीं होगा। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान की कुछ सूरत भी ऐसी है, कुछ दंडों की वजह से कुछ और इशू है। उसके बावजूद पाकिस्तान में कोई ग्राउंड रेडी नहीं है जहाँ पे इंटरनेशनल टीमें आके मैच खेलने की। चैंपियन ट्रॉफी कह तो रहा है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान पास वो जगह नहीं है, वो ग्राउंड नहीं है। तो फिर सर दुबई शिफ्ट करवा दें। जब इंडिया नहीं आ रहा, अफगानिस्तान नहीं आ रहा, तो हमने बाकी टीमों को बुला के क्या करना है? आप चैंपियन ट्रॉफी जो है वो दुबई में शिफ्ट करवा दें या श्रीलंका में शिफ्ट करवा दें? सबसे बड़ा मैच होता है ना किसी भी टूर्नामेंट का, एशिया कप ले लिया या वर्ल्ड कप ले ले, उसमें इंडिया और पाकिस्तान का होता है। जब वो ही नहीं खेलने को तैयार है, इंडिया नहीं आ रहा है, पाकिस्तान नहीं खेल रहा, तो बाकी टीमों को मजा नहीं आना। जब ये दो टीमें आमने सामने, चाहे वो फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, चाहे मैच हो, तो वही मैच देखने का मजा आता है। वो दुबई में हो रहा है तो बाकी भी दुबई में ले जाए, नो इशू। अफगानिस्तान और इंडिया ये दोनों एक है। अच्छा, ठीक है, जो इंडिया कहेगा वो अफगानिस्तान करेगा। और अगर इंडिया नहीं आना चाहती है पाकिस्तान, तो फिर अफगानिस्तान भी नहीं आएगी। इन्होंने इतना पैसा लगा के क्या करना है? ये सीधी सी बात है, दुबई में क्या करवाना है, लंका में करवा दे, वो बेनिफिट होगा पाकिस्तान को। यानी आप चाहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी अब पाकिस्तान में ना खेली जाए? हाँ जी, वो पाकिस्तान में रहने दे, फिर जहरी बात है, अफगानिस्तान नहीं आएगी, इंडिया नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी आ चुकी है। हाँ। सारे लोगों ने देख लिया सब टीमों को। सर पाकिस्तान के जो हालात हैं, मुझे लगता है कि टीम्स और बोर्ड इसीलिए घबरा गए हैं कि पाकिस्तान में तो अपने लोग महफूज नहीं है, हमारी टीमें कैसे महफूज होंगी? नहीं, महफूज हैं, सब कुछ महफूज है, लेकिन ये देखे ना, इंडिया आ ही नहीं रहा, तो फिर क्या करें? सर अब तो हमने आईसीसी के साथ डील कर लिया है ना। हमने आईसीसी को बोल दिया कि आप हमें $20 मिलियन दे दें, हम इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए तैयार हैं। हाँ, बस ले लें, वो करवा दें, कहीं और करवा दें। आप लोग कितनी आसानी से बोल देते हैं कि महफूज है, सेफ है, अनसेफ नहीं है, कितनी आसानी से बोल देते हैं। लेकिन हम या दुनिया आपकी इन बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि आपके यहाँ जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, वो आपकी बातों से अलग है। और वो कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। साउथ एशियन टेररिस्ट पोर्टल है। मैं सारे पाकिस्तानियों को कहूंगा कि आप जाइए उस पोर्टल पर सर्च करिए। वहां पर ना हर एक घटना जो आपके यहाँ हुई है, इस साल, पिछले साल, उसके पिछले साल, वो घटनाएं दी हुई हैं। आप जाकर, मैं आपको पिछले 4 साल का डेटा दिखाता हूं कि किस तरह से आपके यहां बेतहाशा आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। देखिए, यह है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल। साउथ एशिया के देशों में होने वाली आतंकी वारदातों पर इस पोर्टल पर नजर रखी जाती है, उसका डेटा बैंक तैयार किया जाता है। यह डेटा देखिए, साल 2020 में 193 आतंकी वारदातें हुई। इन हमलों में कुल 506 लोग मारे गए थे। 2021 में पाकिस्तान में आतंकी वारदातों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, 193 से बढ़कर 268 तक पहुंच गई, और जाहिर है मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई, और यह हो गई 664। 2022 में पाकिस्तान में 365 आतंकी हमले हुए, फिर बढ़ गई संख्या, तो मरने वालों की संख्या भी बढ़ी, 971 लोग मारे गए। 2023 में 527 हमले हुए, इसमें 1502 लोगों की जान चली गई। और अब 2024 में 10 नवंबर तक पाकिस्तान में 664 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 1753 लोगों की मौत हुई है। अब इस पर आप जरा गौर कीजिए, साल दर साल पाकिस्तान में ना केवल आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि उसमें मरने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। तो अगर इस डेटा को, इस फैक्ट्स को देखने के बाद भी, और इसमें से एक भी घटना झूठी नहीं है, ये कोई साजिश नहीं है, ये कोई आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं है, आपकी मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है वही चीजें यहां पर दर्ज होती हैं, और ये बहुत रेपुटेड वेबसाइट है, ये ट्रैक करती है हर चीज को। आप दावा करते हैं कि ऐसा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। पिछले साल के मुकाबले अभी तक देखिए कितने ज्यादा आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं, आप लोग सुनने को तैयार नहीं। इस सिक्योरिटी कंसर्न को जेन्युइन लीजिए। आपको आदत होगी बम धमाकों के बीच में रहने की, आपको आदत होगी छीना झपटी मर्डर के बीच में रहने की, हमें नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हमारे यहां भी सब ठीक है, लेकिन आतंकी घटनाओं में और दूसरी छीना झपटी और रंजिश की घटनाओं में फर्क होता है। आपके यहां आतंकी घटनाएं ज्यादा हैं, आपके यहां आतंकी ज्यादा हैं, ऑटोमेटिक गन्स हैं। आपके यहां ऑलरेडी श्रीलंकन टीम पर अटैक हो चुका है, घायल हो चुके हैं श्रीलंकन टीम के कई खिलाड़ी।
अगर आप इतने के बाद भी नहीं मान रहे, इतनी घटनाएं मैंने आपको प्रूफ दे दिया, इसके बाद भी नहीं मानते, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप रोते रहेंगे जिंदगी भर, अपने आप को ठीक नहीं करना है आपने, मत करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात, जी गाइज, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि अफगानिस्तान भी ज़ाहिर है, वो तो पहले ही हमें पता था कि जब इंडिया जैसे करेगा वैसे ही अफगानिस्तान भी करेगा, और इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि अफगानिस्तान की हो सकता है कि इंडिया अगर सहायता करे पीछे, तो फिर हो सकता है कि वो भी हाइब्रिड मॉडल पे आए। लेकिन बाकी इतनी जल्दी वो अफगानिस्तान की जो है वो सुनी नहीं जाएगी। लेकिन ये है कि इंडिया है उसके पीछे, तो अगर वो सेपरेटली आता तो फिर तो कोई ना सुनी जाती। लेकिन अभी इंडिया है तो इंडिया की वजह से तो सुननी पड़ेगी उसकी भी। लेकिन अभी वो जैसे कि इन्होंने भी कहा, हमने भी कोई ऐसा कोई ऑफिशियल जो अभी बयान नहीं देखा, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देखी कि अफगानिस्तान भी जो है वो निकाल कर रहा हो हाइब्रिड मॉडल पे, एग्री कर रहा हो कि हम भी नहीं जाएंगे खेलने। तो अभी ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं निकल के आई। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पे कोई न्यूज़ है, जिसकी वजह से ये वीडियो भी पाकिस्तानी रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन वालों ने बनाई है और लोगों के रिव्यू लिए हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान का तो कोई किसी ने इतना ज़िक्र ही नहीं किया। जो भी वीडियो में पूरा था वो तो इंडिया पाकिस्तान ही था। सीरियसली कह रहा हूँ, मैं समझे शायद अफ़गानिस्तान की बातें करेंगे कुछ। अफ़गानिस्तान की 2-4 बातें हुई थी, और लेकिन उसके अलावा जो है वो कोई बातें नहीं हुई। ज़्यादातर बात इंडिया की हुई है। मैं वही बात कह दी कि अफ़गानिस्तान की हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड आईसीसी इतनी ना सुनता अगर सेपरेटली होता तो। लेकिन वो जो है वो इंडिया सहायता करेगा ज़रूर, और इंडिया जो है वो पीछे हेल्प करेगा, और हो सकता है कि उसकी भी मानी जाए और उसको भी हाइब्रिड मॉडल में डाला जाए। तो ये तो अभी वक़्त ही बताएगा। और मुझे लगता है कि ऐसा-ऐसा बाकी टीमों ने भी यही कहना शुरू कर देना है कि हाइब्रिड मॉडल में मुझे लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी जाने वाली है पाकिस्तान से, मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी। क्योंकि 2-4 टीमें अगर इस तरह कर गई तो फिर कौन-सी ट्रॉफी पाकिस्तान में रह गई? फिर तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान ने कहना है ठीक है अपनी ट्रॉफी लें और चले जाएँ। जिधर कहेंगे हम उधर हम ही आ जाते हैं, सबने क्या जाना है, हम ही आ जाते हैं। रह क्या गया है पीछे फिर? बिल्कुल, अफ़गानिस्तान को चाहिए नहीं हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाने के लिए, क्योंकि टीटीपी जो है वो तो अफ़गानिस्तान की और जो हमले अफ़गानिस्तानियों के करने वाले हैं ऊपर वो तो है ही अफ़गानिस्तान के। हाँ, तो अफ़गानियों तो को तो फ़ायदा। वो कुछ नहीं कहेंगे ना, ये बात तो है। अफ़गानी जो है वो सिक्योर ही हैं, अगर वो अपनी मर्ज़ी से ना आना चाहें तो वो एक अलग बात है कि इंडिया को अगर वो देख के कहें, क्योंकि इंडिया ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अगर अफ़गानिस्तान की क्रिकेट की कामयाबी देखी जाए तो इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को कामयाब करने में। उन्होंने बिल्कुल। हर तरह से उनकी मदद की है, ग्राउंड्स बना के दिए हैं, उसके बाद अपने ग्राउंड्स दिए हैं उन उन लोगों को प्रैक्टिस के लिए, फिर अपने सीनियर प्लेयर उनको दिए हैं सिखाने के लिए, हर तरह से हेल्प की है, फंडिंग भी की है, तो ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन सबसे पहले अगर करते हैं तो इस टॉपिक पे बात करेंगे हम कि सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत-बहुत बधाइयाँ। जो जे शाह साहब हैं वो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के और बिला मुकाबला चेयरमैन बने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो तो वैसे पहले हाँ, भी बता दिया कि उन्होंने बिल्कुल। बनना है। हाँ, तो वो बन चुके ओल्ड है हैं। ऑलरेडी तो वो। अब ये देखिए कि पाकिस्तान उठ के तो ये कहे जी कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे और हम जो आईसीसी को बोलेंगे वो हमारी बात सुनेंगे, तो क्या ऐसा मुमकिन है? तो कुछ लोगों ने तो ये इस बात के ऊपर भी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया जी कि अब तो जे शाह बन गए हैं, अब तो पूरी तरह से होल्ड जो है वो इंडिया के हाथ में चला गया। भाई ठीक है, लेकिन वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे। जो मुद्दे, जो पॉइंट वो उठा के लेकर आ रहे हैं, आप साबित कर दीजिए वो गलत है, तो वो खेलने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा, इंडिया ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ खेलने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में खेलने से प्रॉब्लम है। हाइब्रिड मॉडल करवाएं, हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। अब वो थूकर चाटने वाली बात हो गई है जी कि हाइब्रिड मॉडल पर पहले मान नहीं रहे थे, अब कह रही हैं हम तैयार हैं हाइब्रिड मॉडल करवाने के लिए भी। और ये चीजें अगर पहले ही कर लेते तो वो बेहतर हो जाता। आपकी इज्जत नफ्स जो बाद में आपने रोने पिटने डाले हुए थे, और पाकिस्तान के यूट्यूबर जो हैं वो इस बात को लेकर बड़ा उन्होंने एक वबाल मचाया हुआ था जी कि पाकिस्तान अपनी अब आ गया अना में, और पाकिस्तान अब अपनी बात मनवाएगा और इंडिया को आना ही पड़ेगा। ये नहीं कहा इंडिया आएगा, कहते हैं इंडिया को आना ही पड़ेगा। इंडिया ने कहा ले, अगर ये बात है तो हमने नहीं आना फिर। तो फिर आज आके तो वही बात माननी पड़ी है। ये सारे विवाद जो हैं वो पैसों के लिए डाले गए थे कि चलें जी आईसीसी भी थोड़ा-सा ब्लैकमेल हो जाएगा। आईसीसी हुआ है, उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है जी, क्या बोली लगी है? $20 मिलियन की बोली लगी है, $20 मिलियन दे के तो उन्होंने अपनी बात मनवा ली। हाइब्रिड मॉडल ही होगा फिर। लेकिन यहाँ पे अपना बात करें तो
इंडिया जो है वो अपना एक पक्ष रख रहा है कि ये यार सिक्योरिटी का मसला है, तो सिक्योरिटी का तो मसला है ना भाई। इसमें तो पाकिस्तानी जितने भी हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं है। यार अगर खुद सोचें, पाकिस्तानी खुद सोचें कि अगर पाकिस्तान की टीम ऐसे मुल्क में भेजें आप, जहाँ पे जो है ऐसे दंगे हो रहे हैं, ऐसा सारा कुछ हो रहा है और सिक्योरिटी ऐसी दी जाए कि बस आगे-पीछे जो है वो सिक्योरिटी हल्का रही हूँ और ना वो आगे-पीछे जाने की कोई उनको इजाज़त हो, एक होटल में कमरे में बंद हो कर दिया जाए उन प्लेयर्स को, हमारे प्लेयर्स को, तो उनका दिल करेगा जाने का? नहीं करेगा यार। सीरियसली कह रहा हूँ, नहीं करेगा दिल। तो जहाँ पे जो है वो खतरा हो जान का वहाँ पे जाएँगे? कभी भी नहीं जाएँगे, कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला और है, अगर वही बात मैं जो पहले कही है कि अगर 3-4 और टीमों ने भी 2-4 टीमों ने कह दिया ना, तो पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी गई हाथ से। हाँ, जानिए आप। तो पाकिस्तान को मैं पहले भी कहा था कि इज़्ज़त से कह दें कि ये लें ट्रॉफी, जिस मुल्क में चाहे जाके करवाना चाहे करवा लें और हम उधर आके खेल लेंगे। पैसे बिल्कुल। तो इन्होंने जो डिमांड कर दी है, तो वो पैसे उनसे कह दें कि 20 मिलियन दें, ठीक है, आप अपने मुल्क किसी और मुल्क में करा लें। हमने जो खर्चा किया वो दे दें बस। हाँ, हाँ। तो पैसे तो वैसे भी इन्होंने ले ही लिए हैं और इज़्ज़त फेस सेविंग के लिए यही बेहतर है कि ये रोला-रप्पा डालने की ज़रूरत कोई नहीं है। अब इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया का मसला हल हुआ, अब अफ़गानिस्तान का उठ गया। अब अफ़गानिस्तान का हल होगा, तीसरा कोई श्रीलंका का उठ जाएगा, श्रीलंका का हल होगा, चौथा कोई और उठ जाएगा। तो ये मुझे तो यहाँ तक लगता है ना कि ये काफ़ी सारी टीमें जो हैं वो ऐसा करेंगी कि हम हाइब्रिड मॉडल ही खेलेंगे, हम यहाँ पे हाँ, नहीं खेलेंगे। और ना कुछ ये लोग बिल्कुल, कुछ लोग यूट्यूबर हैं ना जो या तजिया निगार हैं, वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं ऐसे कंट्रियों की। वो कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, बड़े-बड़े कंट्री आ रहे हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका काउंटर रिप्लाई दिया था मेजर साहब ने और आलोक सर ने भी। उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा है भाई उन लोगों के साथ, उन कंट्रियों के साथ आपके इख्तिलाफ़ात नहीं चल रहे, लेकिन इंडिया के साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है। इंडिया के साथ आपके बॉर्डर इश्यू चल रहे हैं। दूसरे कंट्रियों के साथ नहीं चल रहे, इसलिए वो सिक्योर होंगे, लेकिन हमारे प्लेयर जो हैं वो सिक्योर नहीं है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। और दूसरी एक और बात भी है, मैं ये भी मेंशन ज़रूर करूँगा कि फैन काफ़ी हैं पाकिस्तान में इंडिया की टीम के, इसमें भी कोई शक नहीं है, चाहने वाले भी बहुत हैं। लेकिन अगर वही बात वो पहले भी मैंने एक दफ़ा मेंशन की थी कि 100 में से अगर 10 बंदे जो है नफ़रत करते हैं, 90 प्यार भी करते हैं। लेकिन वो 10 में से अगर एक भी उठ के हमला कर दे तो फिर हुँ। इज़्ज़त जो रही खई सी वो सारी खत्म हो जाएगी। फिर वो दूसरा पॉइंट भी तो बताते हैं ना, वो कहते हैं यार सिर्फ प्लेयरों ने नहीं आना, तमाशाइयों ने भी तो आना है तमाशाइयों ने ना। भी आना है, वो आपस में हाँ। वो उनको नुकसान कौन झेलेगा या हर एक बंदे को सिक्योरिटी मिलेगी तो ये तो हाँ, कोई चलो बात प्लेयरों को बात तो है दे दोगे, उसको बाकी जो लोग होंगे उनको कैसे उनको दोगे? तो सिक्योरिटी नहीं ना मिलेगी। ये बहुत बड़ा रीज़न है, इसमें कोई शक और नहीं है। वैसे भी अगर कोई बंदा आता है ना किसी दूसरे मुल्क में विज़िट करता है तो वो खाली वो नहीं है कि वो मैच देखेगा और बस अपने कमरे में जाके छुप के बैठ जाएगा। वो चाहेगा कि मैं उस मुल्क को एक्सप्लोर करूँ, उस मुल्क में जाके आगे-पीछे ज़ाहिर-सी बात है। घूमूँ-फिरूँ, वहाँ पे देखूँ, कोई वहाँ के ढाबे जो है वहाँ पे ट्राई करूँ, कोई चाय-पानी पीऊँ, कोई कॉफ़ी पीऊँ, कोई जाके स्ट्रीट फूड जो है वो खाऊँ मैं। तो मतलब कि लोग इस तरह फिर एन्जॉय करते हैं ना, खाली मैच 3 घंटे का 4 घंटे का मैच होगा, उसके बाद के कमरे में भी सारे दिन रहना है उसने। बिल्कुल भी नहीं है, वो घूमे-फिरेगा तो अब हर किसी को सिक्योरिटी दो कि जहाँ-जहाँ वो जाएँगे। ये मसले बहुत हैं। हमें उसमें यहाँ कोई पे शक जो नहीं। ये चवले मार रही तंजीमें हैं या कोई और भी हैं जो हमले कर रहे हैं, उनको पहले काबू करना होगा, उनको निशाना बनाना होगा, उनको ठोकना होगा। उसके बाद अमन ला के तो फिर जो है लोगों को दिखाना होगा कि अब अमन है। लेकिन जो हमारे दिमागों में पाकिस्तानियों के दिमागों में काफ़ी सारे ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं, वो ये सोचते हैं कि इंडियन दुश्मन है हमारे। तो वो पहले उनके दिमागों में से भी निकालना होगा। बड़ा वो कैसे निकालेंगे फिर? बड़ा लंबा प्रोसेस है जी। बहरहाल जी हमारे सामने अगर ये करना चाह रही है तो मैं कहूँगा कि वो उनका अपना हेडेक है, उनका बोर्ड जानता है। और मेरे ख़्याल में अगर कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया सपोर्ट करता है उन्हें तो सब कुछ इंडिया के हिसाब से होगा। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने भी जो उनके साथ कुछ अर्सा पहले किया था वो भी उन्हें याद है और जो पहले होता रहा है वो भी उन्हें याद है। तो वो उनका अपना फ़ैसला भी हो सकता है, सिक्योरिटी रीज़न को लेकर, इन चीज़ों को लेकर। तो नो डाउट वो टीम इतनी बड़ी नहीं है। नहीं, उनको सिक्योरिटी ठीक है। मसला नहीं है। तो लेकिन ये है कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर है, अगर वो कहते हैं कि हमें भी है और वो इंडिया की साइड पे वही वही डिसीजन लेते हैं, तो मेरे ख़्याल में फिर चैंपियन ट्रॉफ़ी जो है नहीं करवानी चाहिए क्योंकि एक टीम भी मिस हो कोई टीम भी मिस होती बीच में, ऑस्ट्रेलिया ना रही होती या कोई मुझे वो बोर ही लगना था, मुझे लगना था यार वो टीम नहीं है। बाकी रह गया अ, फिर जानी है चैंपियन ये ट्रॉफी जब ये उसके भी सारे मैच उधर, इनके भी सारे मैच हाँ, उधर, तो पीछे रह क्या गया? रह क्या गया पीछे फिर? मतलब फिर सारी टीमों के साथ अब खेल के बड़ी टीमों के साथ आप लड़कर और फिर वो टूर्नामेंट जीतते हैं, वो ट्रॉफ़ी उठाते हैं, फिर उसकी चस है, उसका मज़ा है कि यार सब टीमों को बड़ी टीमों को जो टॉप पे जा रही है, कोई टेस्ट मैच में, कोई वनडे में, कोई
T20 में ऊपर जा रही है, उनको हराकर आप पहले नंबर पे वो ट्रॉफी उठाई उस टूर्नामेंट में, तो बड़ी बात होती है। मतलब ये एक एजाज़ी चीज़ होती है, लेकिन उसमें टीमें मिस होंगी, इंडिया मिस हो गया या ऑस्ट्रेलिया मिस हो गया, तो मैं मखसूस इंडिया की बात इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि यार वो एक हाइप लोगों ने क्रिएट कर दिया है कि इंडिया यार, इंडिया, इंडिया, बाकी टीमें भी हैं यार, उनके साथ खेल सकते हैं आप। तो टूर्नामेंट अगर आईसी इसने पीसीबी ने, अगर हमारे बोर्ड ने इस चीज़ को देखना था, तो भाई पहले ही बाय करवाते। अवाम जो है, आप कह रहे हैं जी क्रिकेट यहाँ पे बहाल करनी थी तो इसलिए हम कर रहे थे, सारे खर्चे कर रहे थे। ग्राउंड आप लोगों के तैयार नहीं है, उस पे डबल खर्चा लग रहा है, उल्टे आप आईसीसी से फंडिंग माँग रहे हैं उसके ऊपर। 1200 लगाया आपने जनाब, अभी वो उसके ऊपर और माँग लिए हैं। अभी मेरे ख़्याल में इन्होंने जो लगाया होगा वो भी पूरे नहीं लगे होंगे उसके ऊपर, मुझे कन्फर्म पता है। क्योंकि ना बैठने की प्रॉपर जगह होती है, ना ऊपर जो ग्राउंड के शटर्स लगे होते हैं, वो ग्राउंड जो क्वालिटी होती है वो भी ठीक नहीं होती। तो ये खेलने के बाद जब गेम स्टार्ट होती है तो तब पता चल जाता है कि यार ग्राउंड कितने उन्होंने मेहनत की है इनके ऊपर, वो कितना केस क्या हिसाब है, क्योंकि क्रिकेट देखने वाला बंदा जो है वो नोटिस करता है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें होंगी, पाकिस्तान को फिर उन चीज़ों की भी भाई खमियाजा भुगतना पड़ेगा जब ये ऐसी चीज़ें होंगी क्रिकेट खेलने के दौरान या टूर्नामेंट शुरू होगा। तो फिर वो उस चीज़ के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कि बोर्ड ने नाकस कारकर्दगी दी है, आईसीसी नोटिस करता है इस चीज़ को। तो वो फिर नोटिस ले लेगा, अगला टूर्नामेंट भाई आपको नहीं देगा फिर। दूसरे बोर्ड जो है वो भी इतराज़ करेंगे कि इनका खाना अच्छा नहीं या इनका रहन-सहन का जो हमारा सिस्टम था वो ठीक नहीं था। ग्राउंड में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आईसीसी के प्रॉपर नोटिस में होता है। तो ये चीज़ें भी देखनी होंगी, बहुत बड़ा फ़ैसला होता है होस्ट कर रहे होते हैं जब आप। तो पाकिस्तान को ऐसा मेरे ख़्याल में इन माय ओपिनियन बोर्ड को ये पंगा लेने नहीं चाहिए था। उन्होंने ले लिया, अब सँभालना मुश्किल हो रहा है और अब इज़्ज़त पे बात आ रही है, वो ना निगल रहे हैं, ना थूक रहे हैं, वो बीच बीच बशकार जो है वो रुके हुए हैं, तो ये फ़ैसला अब अवाम पे डाल रहे हैं। अवाम ने तो अपना ओपिनियन देना है, वो क्या करे? क्रिकेट लवर्स हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन देकर वो लोगों को बता रहे हैं जी ये और वो। ये जो एंकर हैं, ये इन्होंने पहले कन्फर्म करना था कि अफ़गानिस्तान ने आना या नहीं आना, तो उसके बाद उस स्पोर्ट को प्रॉपर वे में दिया जाता। लोगों के ज़हन में एक और अलग शक जो है वो डाल दिया है। कि अब तो अफ़गानिस्तान भी नहीं आ रही। लेट्स सी जी, देखते हैं ये रिपोर्ट सच्ची है या नहीं, अभी हमें तो पता नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। तो बहरहाल क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।